धमाका, राशन कार्ड को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अगर आप भी राशन लेते हैं तो आप लोगों को यह वीडियो पूरी आखिर तक देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि 1 मार्च 2026 से राशन वितरण में 8 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। आज का यह वीडियो देश के करोड़ों लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जिससे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को। नमस्कार साथियों, इन दिनों एक चर्चा तेजी से लोगों के बीच फैल रही है और लगभग हर गांव, हर मोहल्ले और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यही सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि क्या वास्तव में अब देश के सभी राशन कार्ड धारकों को हर महीने 1000 अतिरिक्त आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाने वाले हैं। क्या यह सही है कि अब तक मिलने वाली अनाज के अलावा 35 किलो तक राशन के साथ गेहूँ, चावल, खाद, तेल, चीनी और नमक भी पूरी तरह निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे? और क्या सरकार ने कुछ विशेष राज्यों में इस संबंध में कोई नया आदेश या अधिसूचना जारी कर दी है? क्योंकि इंटरनेट पर वायरल हो रहे संदेशों में अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं, जिनमें कहीं राशि तय बताई जा रही है तो कहीं राशन की मात्रा और सामग्री को बढ़ाया दिखाया जा रहा है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम बिना घबराए, बिना जल्दीबाजी किए और बिना किसी अपुष्ट जानकारी पर विश्वास किए पूरी विषय को क्रमबद्ध और स्पष्ट तरीके से समझें, ताकि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर, भ्रम या गलतफहमियों में ना फंसे। सबसे पहले मौजूदा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति को जानना जरूरी है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले पात्र लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो तक मुफ्त खाद्य उपलब्ध कराया जा रहा है। यह वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जाता है और संबंधित राज्य सरकार की व्यवस्था के अनुसार लाभार्थियों को गेहूं या चावल में से कोई एक अथवा दोनों का संयोजन दिया जाता है। कई राज्यों में स्थानीय सरकारें अपनी ओर से अतिरिक्त मात्रा जोड़ देती है। यह किसी विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है, जिसके कारण कुछ परिवारों को कुल मिलाकर 30 से 35 किलो तक राशन प्राप्त हो जाता है। लेकिन यह मात्रा पूरे देश में समान रूप से लागू नहीं होता है, बल्कि परिवार के सदस्यों की संख्या, राज्य की नीति और स्थानीय प्रशासनिक निर्णयों पर निर्भर करती है। इसलिए किसी भी वायरल संदेश में बताई गई तय राशि या निश्चित मात्रा को अंतिम सत्य मान लेना सही नहीं है। और जब तक आधिकारिक घोषणा या सरकारी आदेश सार्वजनिक रूप से जानकारी न हो, तब तक ऐसी खबरों को सावधानी से परखना और विश्वसनीय स्रोतों से पुष्टि करना ही समझदारी भरा कदम होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझ लेना जरूरी है कि पूरे देश में ऐसा समान और अस्थायी नियम लागू नहीं है जिसके तहत हर एक राशन कार्ड पर निश्चित रूप से 35 किलो अनाज ही दिया जाए, क्योंकि राशन की कुछ मात्रा परिवार के सदस्यों की संख्या, उनकी पात्रता श्रेणी और संबंधित राज्य सरकार की व्यवस्था पर निर्भर करती है। इसलिए कहीं किसी परिवार को अधिक मात्रा मिलती है तो कहीं कम, और इसे एक तय राष्ट्रीय मानक के रूप में प्रस्तुत करना सही नहीं होगा। अब बात करते हैं उस दावे की जिसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक राशन कार्ड धारक को हर महीने 1000 सीधे खाते में भेजे जाएंगे। तो स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई सार्वभौमिक प्रावधान लागू नहीं किया गया है जिसके अंतर्गत देश के सभी राशन कार्ड अभ्यर्थी को नियमित रूप से एक समान राशि दी जा रही हो। हालांकि यह जरूर सच है कि कई राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर सामाजिक सुरक्षा या कल्याणकारी योजना संचालित करती है, जिनके माध्यम से पात्र नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और इन योजनाओं की पात्रता कभी राशन कार्ड से जुड़ी होती है, कभी आय वर्ग से, तो कभी किसी विशेष श्रेणी जैसे महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों या निम्न आय वर्ग के संबंधित मानदंडों से निर्धारित होती है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में समय समय पर अलग अलग प्रत्यक्ष लाभ अंतरण या अन्य आर्थिक सहायता योजनाएं चलाई जाती है, जिनका स्वरूप, राशि और पात्रता शर्त एक दूसरे से भिन्न होती है। इसलिए कहना पूरे देश में हर राशन पर फिक्स 1000 प्रति माह दिए जाएंगे तथ्यात्मक रूप से सही नहीं माना जा सकता। इसके अलावा कुछ राज्यों में विशेष अवसरों, त्योहारों या आपात परिस्थिति के दौरान अतिरिक्त राशन किट या खाद्य सामग्री की वितरित की जाती है। जैसे तमिलनाडु में पोंगल के अवसर पर विशेष किट दी जाती है, या पश्चिम बंगाल में ज़रूरतमंद परिवारों को विशेष खाद्य पैकेट उपलब्ध कराए जाते हैं। लेकिन यह व्यवस्थाएं राज्य विशेष के नीतियों पर आधारित होती है और उन्हें पूरे देश में लागू किसी अस्थायी राष्ट्रीय नियम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इन विशेष राशन किटों में कई बार खाद्य, तेल, चीनी, नमक, दाल या अन्य आवश्यक
उपयोग की वस्तुएं शामिल की जाती है। त्योहारों या विशेष परिस्थितियों में ज़रूरतमंद परिवारों को अतिरिक्त राहत मिल सके। लेकिन यह समझना बेहद ज़रूरी है कि इस प्रकार की किटें पूरी वर्ष हर महीने मिलने वाली कोई अस्थायी या अनिवार्य सुविधा नहीं होती, बल्कि यह संबंधित राज्य सरकार की घोषणा, उपलब्ध बजट, प्रशासनिक तैयारी और उस समय की सामाजिक या आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इसलिए इन्हें नियमित मासिक लाभ मान लेना उचित नहीं है। और यह भी समझना जरूरी है कि राशन कार्ड केवल अनाज प्राप्त करने का माध्यम ही नहीं, बल्कि यह कई सरकारी योजनाओं में एक महत्वपूर्ण सहायक दस्तावेज के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारों को सस्ता या मुफ्त अनाज उपलब्ध कराना है। लेकिन इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं में पहचान और पात्रता साबित करने के लिए भी इसे स्वीकार किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन प्राप्त करने में, प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास के लिए पात्रता दर्शाने में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसान की स्थिति स्पष्ट करने में, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत बैंक खाता खुलवाने में, ई श्रम योजना में पंजीकरण के समय और कई राज्यों में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में आवश्यक दस्तावेज के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि राशन कार्ड स्वयं किसी भी योजना की धनराशि सीधे आपके बैंक खाते में नहीं भेजता। यह केवल आपकी पात्रता प्रमाणित करने में सहायता दस्तावेज की भूमिका निभाता है। वास्तविक भुगतान संबंधित योजना की स्वीकृति, प्राप्तता, जांच और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही किया जाता है। यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रत्येक सरकारी योजना अपने अलग नियमों, पात्रता मानकों और प्रतिक्रियाओं के आधार पर संचालित होती है। इसलिए किसी एक योजना की शर्त को दूसरी योजना पर लागू मान लेना सही नहीं होता। यहाँ तक कि महीने तेल, चीनी और नमक मुफ्त मिलने की चर्चा है, तो राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई एक समान और अनिवार्य आदेश लागू नहीं है जिसके तहत मुफ्त अनाज के साथ इन सभी वस्तुओं को नियमित रूप से देना जरूरी है। हालांकि कुछ राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी या नमक रियायती दर पर उपलब्ध कराते हैं और कभी कभी विशेष परिस्थितियों में खाद्य तेल भी सब्सिडी पर दिया जाता है। लेकिन यह पूरी तरह संबंधित राज्य सरकार की नीति, उपलब्ध बजट और प्रशासनिक निर्णय पर निर्भर करता है। इसे पूरे देश में समान रूप से लागू अस्थायी नियम नहीं माना जा सकता। अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसे संदेश तेजी से फैल जाते हैं जिसमें दावा किया जाता है कि अब हर राशन कार्ड धारक के बैंक खाते में प्रति माह 1000 सीधे भेजे जाएंगे और प्रत्येक परिवार को निश्चित रूप से 35 किलो अनाज मिलेगा। परंतु ऐसी खबरों पर विश्वास करने से पहले संबंधित राज्यों के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी सूचना स्रोत से पुष्टि करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अपुष्ट सूचनाएं लोगों में गलत उम्मीद पैदा कर देती है और बाद में निराश का कारण बनती है। वास्तविक व्यवस्था को समझे तो देश में राशन वितरण मुख्य रूप से 2 प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत किया जाता है। पहली है अंत्योदय अन्न योजना, जिसके अंतर्गत अत्यंत गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को तय मात्रा में अपेक्षाकृत अधिक अनाज प्रदान किया जाता है। और दूसरी है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाली प्राथमिकता श्रेणी, जिसमें पात्र परिवारों को प्रति सदस्य प्रति माह 5 किलो अनाज उपलब्ध कराया जाता है। इसलिए अनाज की कुल मात्रा परिवार की श्रेणी और सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि किसी एक समान फिक्स नियम। इसलिए यदि किसी परिवार को कुल मिलाकर 35 किलो अनाज मिल रहा है तो उसका सीधा संबंध परिवार में दर्ज सदस्यों की संख्या और उनकी श्रेणी से होता है, न कि किसी नए राष्ट्रीय स्तर के आदेश से, क्योंकि राशन की मात्रा, प्राप्तता और परिवार के आकार के आधार पर तय किया जाता है। यदि किसी सरकार ने 1000 रुपया प्रति माह देने की घोषणा की भी हो तो वह प्रायः किसी अलग सामाजिक सुरक्षा या कल्याणकारी योजना के अंतर्गत होती है, जैसे राष्ट्र स्तर पर चलाई जाने वाली महिला मुखिया योजना, पारिवारिक सहायता योजना या विशेष नगद अंतरण कार्यक्रम। और इन योजनाओं में लाभ प्राप्त करने के लिए बैंक खाते का आधार से लिंक होना, सही दस्तावेज का सत्यापन और निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होता है। वर्तमान समय में अधिकांश राज्यों में राशन कार्ड की व्यवस्था डिजिटल रूप से परिवारित की जा चुकी है और ई-केवाईसी की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाया जा रहा है, ताकि फर्जी या अपात्र लाभार्थियों की सूची से हटाया जा सके और वास्तविक ज़रूरतमंद परिवारों तक ही अनाज और अन्य सुविधाएं पहुंच सके। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति का आधार राशन कार्ड से जुड़ा नहीं है या ई-केवाईसी पूरी नहीं है तो वितरण के समय तकनीकी या प्रशासनिक दिक्कत आ सकती है। सरकार की प्राथमिकता यही रहती है कि कोई भी गरीब या ज़रूरतमंद परिवार भोजन से वंचित ना रहे। इसी उद्देश्य से मुफ्त
अनाज वितरण की अवधि को समय समय पर बढ़ाया भी गया है, लेकिन पूरी देश में प्रत्येक राशन कार्ड धारकों को हर महीने एक समान रूप से 1000 रुपये देने का कोई सार्वभौमिक और अस्थायी नियम फिलहाल लागू नहीं है। हाँ, चुनावी घोषणाओं, राज्य बजट भाषणों या विशेष परिस्थितियों में अलग अलग वादे और योजनाएं सामने आ सकती है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अपने राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग या आधिकारिक सरकारी पोर्टल से जानकारी की पुष्टि करना ही सबसे सुरक्षित और समझदारी भरा कदम माना जाता है। दोस्तों, किसी भी सरकारी योजना का वास्तविक लाभ तभी मिल पाता है जब आपके सभी आवश्यक दस्तावेज सही, उद्यतन और आपस में ठीक तरह से जुड़े हो, क्योंकि केवल राशन कार्ड बन जाने पर से ही योजना का फायदा अपने आप खाते में नहीं आने लगता, बल्कि उसके साथ आधार कार्ड की सही लिंक, बैंक पासबुक में दर्ज सही विवरण, आय प्रमाण पत्र की वैधता और परिवार के सदस्यों की उद्यतन जानकारी भी उतनी ही जरूरी होती है। इसलिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करना समझदारी है कि आपके राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक सूची में आपका नाम सही दर्ज है या नहीं, ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है या नहीं, और आपके दस्तावेज में किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं है, क्योंकि छोटी सी भी गलती विवरण या भुगतान में रुकावट पैदा कर सकती है। किसी भी वायरल संदेश या सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही सूचना पर आंख बंद करके विश्वास करना भविष्य में निराश का कारण बन सकता है। इसलिए हर जानकारी को आधिकारिक स्रोत से परखना ही सुरक्षित रास्ता है। यदि मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो खाद्य सुरक्षा से जुड़े योजनाओं ने कठिन समय में करोड़ों परिवारों को सहारा दिया है, और यही इन पहलुओं की वास्तविक शक्तियाँ हैं। विशेषकर उस दौर को याद कीजिए जब महामारी और आर्थिक संकट ने लाखों लोगों को आय को प्रभावित कर दिया था। उस चुनौतीपूर्ण समय में केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से मुफ्त अनाज वितरण कराए जाते थे। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि राशन कार्ड या उससे जुड़ी किसी भी नई सूचना, नगद सहायता या अतिरिक्त लाभ के दावे को केवल आधिकारिक स्रोत से ही सत्यापित करें। अपने सभी दस्तावेज समय समय पर अपडेट रखें, बैंक खाता सक्रिय और आधार से सही रूप से लिंक रखें, और यदि भविष्य में कोई नया नियम, योजना या बदलाव लागू किया जाता है तो उसकी लिखित अधिसूचना या सरकारी आदेश अवश्य देखें, ताकि आपका भरोसा सही जानकारी पर टिका रहे और आपके अधिकार का लाभ बिना किसी भ्रम के समय पर मिलता रहे। आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई चर्चा और नई योजनाओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।